हाई और स्विंग लो अभी तक हमने क्या समझा है, हमने जो भी पढ़ा है अभी तक, स्विंग हाई और स्विंग लो, रेसिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सपोर्ट, हमने अभी तक यही पढ़ा है ना। मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो का मतलब, ठीक है। बट ये सिर्फ दो चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये आपका हमने जो पहले पढ़ा था। बट अभी ऐसा हो गया है कि इसको अभी लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। जो आपका ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट जो आपका है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट, वो लिक्विडिटी पूल है। यहाँ सबके स्टॉप लॉसेस होते हैं जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनती है, वो ट्रेंड यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, जो ब्लॉक्स बनती है। ओके, लिक्विडिटी एंगल असल में क्या होता है ना कि यहाँ से उनकी असली गेम शुरू होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ये इसने यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ से चला गया तो ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, ठीक है। बट ये क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, मतलब ये हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बट अगर आप देखो तो स्विंग हाई क्या है, स्विंग हाई जो है यहाँ से ये स्विंग हाई है, यहाँ से सेल होगा, यानी कि जो वहाँ से हम स्विंग हाई में सेल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, सेल स्टॉप। अब जैसे ये स्विंग हाई है, यहाँ से हम सेल स्टॉप लगाते हैं। और जो स्विंग लो होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, आपके स्टॉप, बाय स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं बाय स्टॉप। क्या, अभी का जैसा डेट चल रहा है, अभी का जैसा जिस तरीके का आप ट्रेड चल रहा है, तो ये जो स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग लो के पास क्या लगाया हमने लगाया यहाँ पे सेल स्टॉप, सेल स्टॉप स्विंग लो के पास। अब जब आपका सेल स्टॉप लगा तो वो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो वो फिर ऊपर से चला जाएगा। तो जो सेलर्स हैं यहाँ पे, जो सेल स्टॉप लगा करके बैठे हुए थे, वो एक रिटेल ट्रेडर्स थे और वो फेल हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से जो बाय स्टॉप लगा के बैठे रहते हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप स्विंग हाई के पास आएगा और इस तरीके से वो चला जाएगा। बट अगर इंस्टीट्यूट हेवी रही तो वो नीचे आ जाएगा, जो बाय स्टॉप वाले होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो अक्सर अभी क्या हो रहा है कि अभी हो रहा है कि जो स्विंग हाई पे सेल स्टॉप लगाया जा रहा है, स्विंग लो पे स्विंग हाई पे बाय स्टॉप लगाया जा रहा है और स्विंग लो पे सेल स्टॉप लगाया जा रहा है। बट अगर स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी सबके रिटेल्स, जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं सबके स्टॉप्स यहाँ पर होते हैं, सबको पता है। तो प्राइस को वहाँ तक वो ले जाता है और उसके बाद स्टॉप हंट करता है और फिर एक्चुअल में मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक्चुअल में हंट करने के बाद फिर उसके बाद अपोजिट में आपको वो मतलब मूव करते हुए दिखेगा। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी हंट, मतलब जैसे कि लिक्विडिटी हंट किसको कहते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में लिक्विडिटी इसको कहते हैं इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब। अभी हम चार्ट पे समझेंगे, ओके। या फिर स्टॉप हंट, स्टॉप हंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका कि जब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, स्विंग हाई, स्विंग हाई दिख रहा है आपको, यानी हमने यहाँ पर स्विंग हाई बना दिया। अब ये स्विंग लो, यानी कि ये हायर स्विंग लो हो गया। हर बार प्राइस जो है पिछले स्विंग लो पिछले स्विंग हाई के ऊपर जाए तो हर बार प्राइस स्विंग लो से ऊपर रहती है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे जो स्विंग हाई है इसको कंफर्म मानते हैं। अगर ये इस लो को नहीं तोड़ी और इसके ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती है तो हमारा स्विंग लो जो है वो कंफर्म हो जाता है, हमारा स्विंग लो, कि ये स्विंग लो है। और अगर हाई को ब्रेक करके चली जाती है तो, ठीक है, ये हाई को ब्रेक करके जाती है तो ये स्विंग लो जो है, हमारा स्विंग लो, वो कंफर्म हो जाता है। तो अब उसी तरह से हमारा जो बेरिश स्ट्रक्चर है, बेरिश स्ट्रक्चर, अगर लोअर स्विंग हाई है, लोअर स्विंग हाई है यहाँ पे, ठीक है, और लोअर स्विंग लो है, लोअर स्विंग लो, तो इसके क्या है, लो के नीचे अगर जाती है, लो के नीचे जा रही है ये, लो के नीचे, तो क्या है, इसमें हर बार प्राइस पिछले स्विंग हाई से मतलब नीचे ही है, इसको ये क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है, आपका स्विंग हाई कंफर्म हो जाता है कि ये स्विंग हाई है जब ये लो को ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे पहचानेंगे। जो स्विंग हाई और स्विंग लो बना तो उसमें हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी तो बनाना है, यानी ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू है और बुलिश में है, तो ठीक है। प्राइस यानी प्रीवियस हाई ये हमको, हमारे लिए स्विंग हाई हो गया, ठीक है। स्विंग हाई प्रीवियस हाई को तोड़कर ऊपर जाती है तो ये हमारा क्या बनता है, स्विंग हाई ये हमारा तोड़ करके ऊपर जा रही है तो ये हमारा बन गया बॉस, ओके।
और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बन रही है, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH, यानी जब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, बुलिश ट्रेंड में था और अब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो तोड़ के नीचे आएगी, तो ये पहला सिग्नल है कि डायरेक्शन बदल रहा है। यानी क्या है, स्विंग हाई है ना, स्विंग हायर लो, स्विंग हाई, इसको ब्रेक किया, स्विंग हायर लो, ठीक है, प्राइस ये ब्रेक कर दी, तो हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा, ये ऊपर ब्रेक करती है तो ये हमारा बॉस होता है, और ये चेंज कर दी तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और वापस से इस तरीके से चली आती है ट्रेंड फॉलो करते हुए, तो ये हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेयरिश चोच, ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है। और वापस से अगर आपके हाई को क्रॉस कर देता है तो ये आपका वापस से चोच यानी कि बुलिश चोच हो जाता है, और उसके बाद वापस से ट्रेंड जो है आपका कंटिन्यू फिर से बुलिश आपका हो जाता है, यानी कि बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो अगर मैं इसको साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ूँ तो जो हर स्विंग हाई पे सेलर्स ने बायर्स को बीट किया, इसलिए प्राइस क्या हुई, नीचे आई। हर स्विंग लो ने बायर्स को सेलर्स को बीट किया तो प्राइस क्या हुई, ऊपर गई। तो स्मार्ट मनी इन जोन्स को क्या करता है, रिविस्ट करता है, क्योंकि वहाँ उनके अनफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उनके अनफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स वहाँ अपने ऑर्डर्स ये ट्रेड लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, और स्मार्ट मनी उन स्टॉप्स को फ्यूल की तरह यूज़ करता है, और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है उनके स्टॉप लॉस लेकर के। देखो अगर मैं आपको चार्ट पे स्विंग हाई और स्विंग लो समझाऊं तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, स्विंग लो, ठीक है, और ये हमारा है स्विंग हाई। ये जो जब ब्रेक ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जब ये ब्रेक करेगा तब हमारा स्विंग लो जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसने इसको ब्रेक किया तो ये आपका स्विंग हाई हो गया, ओके, और ये आपका स्विंग लो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर देखें हम तो हमारा जो स्विंग हाई है, अगेन हमारा जो स्विंग हाई होगा वो ये होगा, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये, और हमारा जो स्विंग लो होगा वो ये होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लो को तोड़ दिया, यानी कि ये आपका स्विंग हाई जो है ये कंफर्म हो गया, ठीक है, स्विंग हाई। इसको मैं स्विंग लो कर देती हूँ, मैं ये इसको स्विंग लो है और इसको मैं स्विंग लो कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया। अब मार्केट क्या करती चली जा रही है, बार बार जो है स्विंग लो बनाती हुई चली जा रही है। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे बॉस और चोच भी बता दूँ तो 4 आवर पे देखो क्या बताया था मैंने, जब अगर स्विंग हाई क्रॉस करती है तो ये बॉस बनती है, बट इसने इस हाई को तो क्रॉस नहीं किया, इसने क्या किया, ये जो हमारा जो स्विंग लो था उसने क्रॉस किया, तो ये हमारा क्या बन गया, चोच, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो मार्केट है वो अपने हाई को, स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर रही, तो हमारे लिए जो स्विंग हाई है वो ये है, ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिर से जो स्विंग हाई है वो हमारा इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाती हुई चली जा रही है। अगर आप देखो तो इस तरीके से बनाती हुई चली जा रही है, ओके। तो हम जो है वो जो हमारा जो स्विंग लो निकल रहा है उसको हम देख रहे हैं, हमारे स्विंग लो को ये पूरा आपका बॉस बनता हुआ चला जा रहा है। बॉस यानी जो स्विंग लो है आपका वो ये है और स्विंग लो ये है, स्विंग लो ये है। क्यों, ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये स्विंग हाई है, स्विंग लो हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपका लो जो है आपका हाई कंफर्म होते चला जा रहा है, जब लो को जितना वो तोड़ते हुए चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्विंग लो है वो ये है हमारा, ठीक है, हमारा जो लास्ट स्विंग लो है वो ये है। अब जो हमारा ये जो स्विंग लो था वो ये वाला, ये इसको अगर मैं आपको कलर रेड में दिखा देती हूँ, अब मैं आपको ये जो हमारा जो ये स्विंग हाई था हमारा, जिसमें सॉरी स्विंग लो था हमारा, स्विंग लो था जो हमको ये ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्विंग वापस से लो बना, बट अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो स्विंग हाई था वो ये था, है ना, यहाँ पे स्विंग हाई पे क्या हुआ, ये इस तरीके से हुआ, तो अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस यहीं पे लोग जो स्विंग हाई के पास लोग या तो बाय स्टॉप लगाते हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वो बाय स्टॉप लगाए, बाय स्टॉप, तो वो क्या हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो हमको इसलिए क्या करना है, वेट करना है। ये स्विंग हाई के पास गया है तो आपको देखना है, वेट करना है कि आखिर यहाँ पे ये क्या रिएक्शन देती है, ये आपको ट्रैप करेगी या फिर आपको ये मतलब प्रॉफिट देगी, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ये मैं आपको 4 आवर पे बता रही हूँ, 1 आवर पे कर सकते हो ये चीज़ें। अब ये जो था अभी तक यहाँ पे, अभी तक ये जो है इसके लो को नहीं तोड़ी, और आपका जो ये था हमारा जो प्रीवियस जो हमारा स्विंग हाई था, ये इसको अभी ये इस तरीके से देखो, ये अभी यहाँ पे ट्रैप 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 ट्रैप, ठीक है।
जो भी बायर्स जो होंगे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। अब प्राइस क्या है, हमारा जो लास्ट स्विंग हाई था वो ये था। अब प्राइस जो है वो इस तरीके से चली आ रही है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे अगर, तो ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो है, ये इसने ब्रेक कर दिया तो ये हमारा कंफर्म हो गया। वापस ये स्विंग हाई बना, फिर इसने ये ब्रेक किया, ठीक है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये वाला जो लो था। अब ये वापस से, ये तो अभी बुलिश चल रहा है, ठीक है, बुलिश चल रहा था, अब यहाँ पे साइडवेज चला और उसके बाद जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये क्या होगा, ये बॉस बनाता हुआ चला आएगा, बॉस, ओके, ये इस तरीके से बॉस बनाएगा। जब आपके इस लो को तोड़ेगा तो उसके बाद ये आप जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, लॉन्ग 4 आवर पे, ये तो मैंने ये चीज़ें जो बताई आपको, ये छोटे टाइम फ्रेम का बताया मैंने 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे मैंने बताया ये चीज़ें। अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वापस से जो होगा, ये बॉस तो यहाँ पे है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो बॉस है वो यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉस है, क्यों, ये वाला हमारा जो है वो बॉस है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है एसएल हमारा, सॉरी एसएल, ये स्टॉप लॉस, ये सॉरी यार स्टॉप लॉस, स्विंग लो, वो ये है, ठीक है। अगर इसको तोड़ती है तो हमारा वापस से 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो जाएगा, बॉस बन जाएगा। अगर ये ब्रेक होते हुए आता है तो, अगर नहीं आता है तो वापस से प्राइस क्या करेगी, कुछ भी हो सकता है ना, ये लो है, हो सकता है यहाँ पे सेलर्स बैठे हों, कहाँ पे, यहाँ पे रिटेलर की, यहाँ से हो सकता है वो नीचे जाएंगे क्योंकि कंटिन्यू करते हुए चली आ रही है, प्राइस है, मार्केट है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी कर सकती है। तो हमको अपने साइकोलॉजी और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस अब किस तरीके से मूव करेगी, है ना, आपको अपने मूव के हिसाब से चलना है। अब ये हमने यहाँ पे स्विंग लो मार्क कर लिया, अब आपको वेट करना पेशेंस के साथ हम वेट करेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे कि अगर प्राइस यहाँ से इस तरीके से चली जा रही है तो हमारा जो स्विंग हाई था, जो ब्रेक करता हुआ, जो नहीं चला आ रहा था, लो को ब्रेक करता हुआ चला आ रहा था और हमारा बॉस बनता हुआ चला आ रहा था, ठीक है, बॉस और स्विंग हाई, ओके। तो जो आपका ये वाला हाई था ये भी इसने ब्रेक कर दिया, यानी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा चोच, प्राइस वापस आई। अब प्राइस जो है वापस से रिवर्सल आपका क्या बनाएगी, बॉस, क्योंकि यहाँ पे इसने चोच बना दिया ना, तो आपको वेट करना होता है इसमें। और आपको अगर देखा जाए तो ये जो बड़ी बड़ी वीक्स बनाता है यहाँ पे, तो जिससे हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मैंने ये चीज़ें जो आपको चार्ट पे समझाई, बड़ी बेसिक सी चीज़ें समझाई हैं एकदम, ताकि आप स्विंग हाई और स्विंग लो को आप इजीली समझ सको कि वैलिड कहाँ पर स्विंग हाई आपको करना है, ठीक है, और स्विंग लो आपको कहाँ पे वैलिड आपको समझना है। जब तक देखो आप 1 आवर करो, 4 आवर करो, कहाँ पे आपको प्राइस ऊपर गई, कहाँ पे प्राइस आपको स्विंग हाई बनाई, कहाँ प्राइस नीचे आई और स्विंग लो बनाई, ये चीज़ें आपको खुद से फाइंड करनी है और प्राइस को आपको देखते चले जाना है। ये तो मैंने 4 आवर पे बताया है, ठीक है।